Hello students, today we are going to start day 18 need direct NCERT प्रॉब्लम्स। तो बच्चों हम इक्विलिब्रियम में बच्चों हम प्रॉब्लम नंबर बेटा 7.23 से हम शुरू कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो बेटा ये प्रॉब्लम नंबर आपका है 7.23 NCERT का, है ना बच्चों। ये है 7.23, है ना बच्चों। तो ये कर रहा है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड pH ऑफ ए 0.05 m of ammonia solution. The ionization constant of ammonia can be taken from, इसमें इस बुक में ही टेबल से लिया गया है बच्चों, लिया गया है अमोनिया का, ठीक है ना। तो आयनाइजेशन लिया, कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द कंजुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। तो बच्चों हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं बेटा। हमने बच्चों यहाँ पे के भी ले लिया है ना बच्चों, 1.77 इंटू 10 का पावर -5 के। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिया अमोनिया NH3 लिया बेटा, ठीक है। अब बच्चों हमने यहाँ पे लिया वाटर ले लिया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं जो रिएक्शन होता है क्या होता है, अमोनियम आयन बन गया NH4 प्लस। अब बच्चों क्या हो गया, ये हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। अब बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या लेते हैं बच्चों यहाँ पे इनिशियल बच्चों लेते हैं कंसंट्रेशन पे। ये क्या है यहाँ पे 0.05 बच्चों m है। यहाँ पे बच्चों जीरो होगा है ना बच्चों। लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर यहाँ पे क्या होगा, एट टी टाइम t इज इक्वल टू टी के, ठीक है ना बेटा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ लेते हैं बच्चों एट टाइम t इज इक्वल टू टी, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, है ना बच्चों। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 0.05 1 माइनस अल्फ़ा के। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बेटा हम लोग कर लिए। फिर बच्चों ये दिया है 0.05 अमोनिया सॉल्यूशन। तो अब बच्चों यहाँ पे लेते हैं 0.05 अल्फ़ा के, यहाँ बच्चों भी लेंगे 0.05 अल्फ़ा के। अल्फ़ा समझ रहे हैं ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बच्चों हम यहाँ पे के भी लेते हैं बेटा, ये के भी क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा बच्चों NH4 प्लस बच्चों हो जाएगा OH बेटा माइनस के, ये बच्चों होगा रिएक्टेंट NH3 के हो गया बेटा, है ना बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे क्या लेते हैं, के भी की वैल्यू दी ही है यहाँ पे। तो बेटा हम यहाँ पे लिए बच्चों 1.77 इंटू 10 का पावर -5, ये बच्चों NH4 यानी अमोनियम की और हाइड्रोक्साइड है। यहाँ बच्चों हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ये दिया NH4 क्या है बच्चों यहाँ पे NH4 अब प्लस OH ये NH3। यहाँ बच्चों हमने ले लिया NH4, है ना बेटा। तो यह हो जाएगा बच्चों, हम ले लेते हैं यहाँ पे 0. बेटा हो जाएगा 0.5, है ना बच्चों। का हम क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे, इंटू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा ना अल्फ़ा। अब बेटा यहाँ पे हमने क्या किया कि 0.05 1 माइनस बेटा हमने अल्फ़ा ले लिया। अब बच्चों हम एक जो है कैंसिल कर सकते हैं, 0.05 को इसको कैंसिल हमने कर दिया। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 1.77 10 का पावर -5 इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 0.05 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बच्चों हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा के, ठीक है ना। तो के बी इज स्मॉल, के बी को हम ये बच्चों क्या लेते हैं, के बी, ये जो के बी है बेटा ये लिखेंगे के बी इज स्मॉल, क्या है ये स्मॉल है, हम कह सकते हैं बच्चों। दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, हम ये कह सकते हैं कि डिसोसिएशन इज वेरी स्मॉल।
यानी डिसोसिएशन क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हो रहा है, जिसे हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इस पॉइंट को नोट करते हैं कि के बी इज स्मॉल, दैट मीन्स बच्चों क्या होगा, डिसोसिएशन इज, हम क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पे, डिसोसिएशन इज वेरी वेरी स्मॉल। क्या होगा यहाँ पे, वेरी वेरी बेटा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे कहेंगे सो दैट वी कैन इग्नोर द अल्फा, तो अब अल्फा को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे सो वी कैन, बच्चों लिख देंगे इग्नोर अल्फा, ठीक है बच्चों, इन डेसिमल, यानी इन डेसिमल, है ना बेटा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी 1 माइनस अल्फा लेस देन ये हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 1 के, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस अल्फा लेस देन बेटा 1 क्यों हो गया। तो यहाँ बेटा हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1.77 इंटू 10 के पावर -5 इज इक्वल टू 0.05 बच्चों हो गया अल्फा स्क्वायर के। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा 1.77 10 के पावर -5 अपान क्या हो जाएगा बच्चों, 0.05 के, ठीक है ना। अब बेटा हम यहाँ पे लेते हैं अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 38.4 इंटू 10 का पावर -5, या हम कह सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू करेंगे, ये हो जाएगा आपका 35.4 इंटू 10 का पावर बेटा -5 के, है ना बच्चों। अब इस तरह से इसको हम करते हैं यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे रखेंगे अल्फ़ा की हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे कि अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे। अब इस डेसिमल को हम इधर लाएंगे इस साइड में, तो बेटा ये हो जाएगा अल्फ़ा इज, इसको हम इधर यहाँ पे लाएंगे, इस डेसिमल को बेटा हम यहाँ पे लाएंगे, तो बेटा हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 3.54 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो डेसिमल बेटा यहाँ शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा 10 के पावर बेटा -5 के। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 3.54, ये बेटा हो जाएगा 3.54 इंटू 10 के पावर -4। तो बेटा हम यहाँ पे करेंगे कि अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.0188, यानी डिग्री ऑफ क्या हो रहा है यहाँ पे, हम कह सकते हैं बच्चों डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, डिग्री ऑफ बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, आयनाइजेशन हो रहा है। अब बच्चों लॉगरिथम पीएच की वैल्यू हमने क्या ली यहाँ पे, पीएच इज इक्वल टू होता है बच्चों माइनस लॉग क्या होता है बच्चों, ये आप जानते हैं हाइड्रोजन आयन के। अब बच्चों यहाँ पे देखिए OH हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, यह है बेटा 0.05 के, है ना, यानी अल्फ़ा हम कह सकते हैं 0.05 इंटू 0. क्या होगा बच्चों, क्या होगा यहाँ पे 0.0188 के, यानी ये कितने की हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा आपका 9.4 इंटू 10 के पावर -4 के। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन, अब बच्चों हम कह सकते हैं ये हाइड्रोक्साइड आयन, ये जो दोनों होते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के। अब इसकी वैल्यू क्या होती है जानते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की 1 इंटू 10 के पावर -14 के, है ना बेटा। तो फिर बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बेटा हम यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोजन आयन, है ना बेटा, ये हाइड्रोजन आयन लिया हमने, ये बच्चों हो गया, यहाँ इसकी वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे ये लिखते हैं 9.4 इंटू 10 के पावर -4 इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर 14 के। तो बच्चों H आयन हाइड्रोजन आयन हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा बच्चों 1 इंटू 10 के पावर -14 अपान बच्चों हो जाएगा 9.4 इंटू 10 के पावर -4 के, ठीक है ना बच्चों। तभी बेटा हो जाएगा, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू आ जाएगा 0.106 इंटू 10 के पावर -14 इंटू 10 के पावर -4 के। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं फिर कि हाइड्रोजन आयन जो है
ये आ गया आपका 0.106 इंटू बेटा 10⁻⁻14 अब प्लस बच्चों हो गया यहाँ पे 4। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख लेंगे एच आई आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0.10 इंटू 10⁻10। अब बच्चों हम क्या करेंगे, रीअरेंजिंग ऑर्डर में करेंगे यहाँ पे। तो हम रीअरेंज करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा h प्लस, है ना बच्चों, ये आ जाएगा आपका 1.06 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻10 के। तो बेटा ये हाइड्रोजन आयन हो जाएगा ये 1.06 इंटू 10⁻11, है ना बेटा। इस तरह से बेटा आया ही है। अब बच्चों हम आते हैं, ज़रा लॉग लेते हैं यहाँ पे। तो लॉग बेटा जब हम लेंगे यहाँ पे तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे पी एच इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा माइनस लॉग, है ना बच्चों, ये हो जाएगा 1.06 इंटू 10⁻11। अब बच्चों हम यहाँ लॉग से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा हमने आपको ये बताया हुआ है कि हमेशा कई बार हमने क्वेश्चन बताया कि log m इंटू एन जो होता है बच्चों, इसका मतलब होता है log m प्लस क्या होता है बच्चों log n के। अब बच्चों हमने ये भी बताया कि log m टू द बेस n होगा, तो बच्चों होगा n log बेटा होगा यहाँ m के, है ना बच्चों। तो चलिए बेटा यहाँ पे हम मानते हैं कि अब हमने क्या किया कि 1.06 को यहाँ पे हमने मान लिया m। अब बेटा हमने इसको मान लिया, क्या मान लिया, हमने इसको मान लिया n, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो बच्चों ये क्या होगा, log 1.06 प्लस माइनस 11 बेटा हो जाएगा, ये 11 इधर आ जाएगा, log क्या होगा बच्चों 10 के। आपको पता है कि log 10 की वैल्यू बेटा 1 होती है ना बच्चों। तो बेटा हम यहाँ पे आ जाएगा ये कुछ समथिंग हम करेंगे इसको, यह बेटा पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 0.025 माइनस 11 के। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 0.025 माइनस क्या हो जाएगा ये 11 के बेटा, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस 10.97 के, है ना बेटो। अब बच्चों क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे हम, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किस में, हम कुछ करेंगे बेटा इस इक्वेशन में, किस में, इस वाले में कि पी एच इज इक्वल टू माइनस log बेटा हो जाएगा 1.06 10⁻11। बेटा कैलकुलेशन लंबा है थोड़ा, तो इसको प्रैक्टिस करना होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये बेटा माइनस हो जाएगा यहाँ पे 10 बेटा 0.974, तो ये बेटा हो जाएगा आपका 10.974, है ना बेटा। अब बच्चों यहाँ पे हम करते हैं कि आयनाइजेशन कंजुगेट एसिड फाइंड करना है हमें। अभी यहाँ पे आयनाइजेशन कंजुगेट अमोनियम आयन फाइंड करना है। वी नो दैट फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है ना बच्चों। तो हम आते हैं यहाँ पे, इसको मालूम करते हैं बेटा, फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे करेंगे हम, तो ये होता है बच्चों के ए, ये तो बच्चों के बी इज इक्वल टू बच्चों होता है के डब्ल्यू के। तो बेटा के ए इज इक्वल टू हो गया आपका के डब्ल्यू बाई के बी के, है ना बेटा। देखिए सारी वैल्यू रखने जाना है। अब बेटा यहाँ पे हम के क्या लेंगे, 1 इंटू 10⁻14, 1 अपान बेटा हो जाएगा 7 10⁻5, है ना बच्चों। अब यहाँ बेटा हम ले लेंगे के ए इज इक्वल टू 0.564 इंटू 10⁻14 बेटा आ जाएगा, इंटू बच्चों हो जाएगा 10⁻5। तो बच्चों के ए की वैल्यू आ जाएगी 0.564 इंटू 10⁻14 बेटा हो जाएगी अब प्लस 5 के। तो के ए आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 0.564 के, है ना बच्चों। तो बेटा हम यहाँ पे के की वैल्यू मान लेंगे कि के हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, हम इधर लेते हैं इसको राइट साइड ले जाएंगे डेसिमल को, तो 5.64 इंटू बेटा हो जाएगा 10⁻1 हम कर लेंगे यहाँ पे। अब बच्चों -1 कर लेंगे यहाँ बेटा 10⁻⁻9। तो बच्चों ये आ जाएगी वैल्यू आपकी, आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर के की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी 5.64 इंटू 10⁻⁻10 बेटा -10। ये धीरे फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना बच्चों। तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, बेटा हम पढ़ते हैं यहाँ 7, क्वेश्चन नंबर है बच्चों 7 to 5 के, है ना बेटा।
तो क्वेश्चन नंबर 725 क्या कहता है, हम इस पे आते हैं, थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं कि क्या कर रहा है। कि ये कर रहा है कि कैलकुलेट द पीएच। क्या कर रहा है बच्चों? कैलकुलेट द पीएच। हाँ, ये बच्चों कर रहा है कैलकुलेट द पीएच। ये बच्चों 724 है ना बेटा, सॉरी। ये बच्चों जो क्वेश्चन नंबर है आपका बेटा, ये क्वेश्चन नंबर है 7.24। प्रॉब्लम नंबर बच्चों है ये, हम कह सकते हैं इसे 7 पॉइंट एनसीईआरटी का 2 और 4। ये बच्चों क्या कर रहा है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.10 m ammonia solution. The calculate the pH after 50 ml of this solution is treated with 25 ml of 0.10 m HCl. The dissociation constant of the ammonia इतना दिया है आपका 1.77 10 के पावर -5 के। चलिए बच्चों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बच्चों। ये बेटा ये है क्वेश्चन नंबर वही 7.24। तो बच्चों हमने क्या लिया है, कह रहा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन। पीएच है ना, अमोनिया सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 50 ml है ना बच्चों। ये दिया है आपका ml ऑफ द सॉल्यूशन ट्रीटेड विद 25 ml 0.10 ml HCl। द डिसोसिएशन कांस्टेंट अमोनिया के भी कितना दिया बच्चों, 1.77 इतना क्या है ना बेटा। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं है ना बच्चों। हाँ तो बच्चों ये बेटा क्वेश्चन नंबर सॉरी 7 पॉइंट बेटा, ये बच्चों 7 पॉइंट बच्चों 25 है क्वेश्चन नंबर 7 पॉइंट बेटा, ये 25 है एनसीईआरटी का। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन द पीके ऑफ द एसिटिक एसिड एंड पीकेबी ऑफ द अमोनिया। बेटा क्वेश्चन दूसरा था है ना, इसीलिए थोड़ा सा उसको हम बाद में करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। तो ये कह रहे हैं द पीके ऑफ द एसिटिक एसिड एंड पीकेबी ऑफ द अमोनिया हाइड्रोक्साइड are 4.76 and 4.75 respectively. Calculate the pH of the ammonium acetate solution है ना बच्चों। तो चलिए इसमें कोई बात नहीं बेटा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। द पीके ऑफ द एसिटिक एसिड एंड पीकेबी ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर 4.46 and 4.75 respectively. The calculate the pH of the ammonium acetate solution। तो बच्चों कुछ नहीं इसमें करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं बेटा, इसको सॉल्व करते हैं एसिटिक एसिड। तो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों, हमने लिया जैसे बच्चों क्या हो रहा है, एसिटिक एसिड हमने लिया यहाँ पे CH3COO बेटा हमने H लिया, प्लस बच्चों हमने लिया यहाँ पे NH4 बेटा हमने लिया बच्चों OH के है ना, राइट। तो बच्चों यहाँ से ये देखिए क्या हो रहा है, एस्टेट आयन है बेटा, ये अमोनियम क्या है आयन है NH4 हुआ बेटा, ये नेगेटिव हो गया बेटा। तो बच्चों ये फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम आते हैं कि pH इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, हम लिखेंगे 7 + 1/2। अब बच्चों ये होता है इसका pKa, अब प्लस होता है बच्चों pKb के है ना बेटा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सीधे सीधे फार्मूले में पुट करना है, 7 + 1/2 हो गया बेटा। यहाँ पे ये हो जाएगा अपन pK की वैल्यू कितनी दी है 4.76, अब pKb की वैल्यू कितनी दी है बेटा 4.75। तो बच्चों देखिए सीधे सीधे रख देना है, हमें वैल्यू पुट करना है 4.76 बेटा दी है यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे 4.75 वैल्यू दी हुई है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस बेटा 1/2 इंटू 0.0 क्या है बेटा 1 के, क्या हो जाएगा 1 के हो जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा बच्चों 7 + 0.00 क्या होगा 5। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा बच्चों 7.00 बेटा 5 के है ना बेटा। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा हो गया आपका 7.25। अब आते हैं बच्चों हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बच्चों हम आगे आते हैं 7.26 की बात करते हैं। क्या करते हैं बच्चों 7.26 की हम यहाँ पे बात करते हैं ना बेटा। तो यहाँ हम आ रहे हैं बेटा, ये 7.25 कंप्लीट हुआ, हम बच्चे होते हैं 7.26 की बात करते हैं। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर बेटा है 7 पॉइंट बच्चों, ये बेटा है 7 पॉइंट बेटा 26 के, ये बेटा प्रॉब्लम नंबर है 7.26 है ना बेटा। कह रहा है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2H3 इन प्योर वाटर एज्यूमिंग दैट नीदर काइंड ऑफ आयंस रिएक्ट्स विथ वाटर। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ A2H3 यानी KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बच्चों दिया है इतना ना के। तो बच्चे चलिए बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को बच्चों थोड़ा सा इसे हम ये हाँ चलिए बेटा सॉल्व करते हैं।
तो बच्चों ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये इन्होंने दिया है कि a2 और बेटा यहाँ पे दिया x3 है ना बच्चों। तो ये बच्चों क्या डिसोसिएट होगा, तो बच्चों ये 2a3 प्लस, अब बच्चों ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2k। ठीक है बच्चों, यानी a2 x3, a2 हम कह सकते हैं a2 और x3। a2 जो है क्या है आपका, हम कहेंगे यहाँ पे कि ये बेटा है केटायन, और x3 क्या है बच्चों, इसे हम कहेंगे बेटा एनायन। ठीक है ना, ये हो गया बेटा केटायन, ये हो गया बच्चों एनायन। तो बच्चों हम यहाँ पे KSP निकालते हैं, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों इक्वल टू ये हो गया बच्चों 3 प्लस, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये बच्चों क्या हो जाएगा x2 माइनस यहाँ बच्चों हो जाएगा ये क्यू के। ठीक है ना बच्चों, ये कितने के इक्वल होता है, ये KSP कितना दिया है आपका, ये KSP दिया है यहाँ पे 1.1 इंटू 10 के पावर बेटा हो जाएगा -3 के। ठीक है ना बेटा। अब S जो होता है, इफ़ S हम कह सकते हैं, S क्या है यहाँ पे बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ a2 x3 के। क्या है बच्चों, यहाँ पे कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी आप बच्चों क्या है a2 एंड बेटा हम कहेंगे x3 के। देन तब क्या होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a के बच्चों ये 3 प्लस है, ये बेटा कितने के, ये आपका 2s के हो जाएगा। अब बच्चों x2, ये आपका x2 माइनस ये कितने के है बच्चों, ये 3s के है बच्चों। तो बेटा हम यहाँ पर जब KSP की वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ KSP जब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2s का यहाँ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा 3s, और 3s का क्या होगा q हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे 2s का स्क्वायर, अब बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 3s का बेटा हो जाएगा q। ये बच्चों किसके इक्वल होगा, वही जो है 1.1 इंटू 10 का पावर -23 है ना बेटा। अब बच्चों ये हम कह सकते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको कहेंगे ये 4s स्क्वायर हो गया, और ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये 3 3 या 27 क्या होगा बच्चों, ये सॉल्व करेंगे तो s की हो जाएगा बेटा। ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 1.1 इंटू 10 के पावर -23 के, किसके हो जाएगा बच्चों 23 के, है ना बेटा। अब इसमें हम बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया यहाँ पे कि 10885 लिया बेटा, तो 1.1 इंटू 10 के पावर -23 के, है ना बेटा। ये कितना आ जाएगा, ये माइनस बेटा ये आ जाएगा आपका 23 के, है ना बच्चों। अब इसको बेटा सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ पे लाते हैं, तो ये हो जाएगा, मान लीजिए ये s स्क्वायर है, ये हो जाएगा बच्चों, दोनों ले लेंगे हम, तो बेटा हो जाएगा s सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा S5 इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 का पावर -23 अपान बच्चों हो जाएगा ये 108 के। S5 यानी इसको हमने बेटा क्या किया, सॉल्व किया है ना बेटा। तो ये क्या जाएगा ये हमने किया था ना यहाँ पे 108, ये क्या था 108, ये बच्चों है, यहाँ ध्यान दे दीजिएगा कि 108 है बेटा। ये यहाँ पे हम जब सॉल्व किए, ये बच्चों आ जाएगा 3 है, ये बच्चों हो जाएगा 108, ये बच्चों S का पावर ये बेटा 5। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं समझिएगा कि यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ बेटा आप समझें कि ये S का पावर बेटा ये क्या है 5, ये S है, ये 5 है। 108 S के पावर 5 इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 के पावर -23। तो S का पावर 5 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1.1 इंटू 10 के पावर -23 अपन 108 के। तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे S का पावर 5 हो जाएगा, 0 पॉइंट सॉल्व करेंगे तो 0.01 इंटू 10 का पावर -23। अब बेटा इसे हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को रीअरेंज करेंगे। इस डेसिमल को हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, इसे रीअरेंज करेंगे, है ना बेटा। रीअरेंज करेंगे तो पावर क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। तो बच्चों हम आते हैं फिर यहाँ S का पावर 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 का पावर -2 इंटू 10 के पावर बेटा हो जाएगा -23। तो बच्चों हो जाएगा S का पावर 5 इज इक्वल टू 1 इंटू बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 का पावर -25 के। ये बच्चों आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे S, तो बच्चों ये 5 इधर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 इंटू 25 के। तो बच्चों हम फिर यहाँ सॉल्व करते हैं तो 5 बेटा ये आ गया। अब बच्चों हम यहाँ पे करते हैं कि 1 इंटू 10 के पावर -5, ये किसके हो जाएगा, ये 5 के। तो बच्चों 5 5 क्या होगा यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा।
तो जब कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 × 10⁻⁵ बच्चों हो जाएगा मूल, और बेटा हो जाएगा पर, बेटा हो जाएगा ये लीटर के। और रीअरेंज करेंगे हम इसे, रीअरेंज बेटा हम अगर जो करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 × 10⁻⁵ क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे मूलर। ठीक है ना बेटा। तो बेटा इसका आंसर बेटा आपका ये आ गया है ना बच्चों। ये बच्चों हो गया ये आपका क्वेश्चन नंबर। अब आते हैं बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 पॉइंट बच्चों ये क्या है 27। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका है 7.27 NCERT प्रॉब्लम। ये बच्चों क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ KSP ऑफ 2 स्प्रिंगली सॉलेबल सॉल्ट क्या है बच्चों, निकल हाइड्रोक्साइड और क्या है सिल्वर साइनाइड और 2.0 × 10⁻⁻15 इन 6 × 10 6 इंटू बेटा ये है आपका 10 होगा यहाँ बच्चों, ये छोड़ दिया NCERT में लग रहा है। रिस्पेक्टिवली विच सॉल्ट इज मोर सॉलेबल एक्सप्लेन। तो बच्चों हमें इसमें एक्सप्लेन करना है बेटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 2 पार्ट बनाएंगे बच्चों, 2 पार्ट्स। हम दोनों को एक तरफ से हम बेटा यहाँ करेंगे, सॉल्व करेंगे ना बच्चों। चलिए हम सॉल्व करते हैं बेटा। पहले में हम लिखते हैं बच्चों, ये लिखेंगे निकल ऑक्साइड। पहले में क्या लिखेंगे, ये निकल बच्चों हाइड्रोक्साइड, क्या ये निकल हाइड्रोक्साइड। दूसरे में क्या है बच्चों, हम लिखेंगे सिल्वर साइनाइड। क्या लिखेंगे, सिल्वर साइनाइड। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया कि निकल हाइड्रोक्साइड को हमने, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है बच्चों, डिसोसिएट होता है, तो ये हो जाएगा निकल 2+ हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्साइड आयन ले लेंगे, है ना बेटा। तो ये बच्चों हो जाएगा S मोलर के, है ना बच्चों। ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये S मोलर के, है ना बेटा। ये क्या हो जाएगा 2S मोलर के, ये क्या हो जाएगा ये 2S मोलर के, है ना बच्चों। तो यहाँ पे आप देखेंगे KSP जो है आपका यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किया जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा बच्चों निकल जो हो जाएगा Ni2+, ये बच्चों हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन, बेटा हो जाएगा ये आपका 2। अब बेटा हम यहाँ भी लेते हैं सिल्वर साइनाइड, हमने लिया यहाँ पे। इसका जब डिसोसिएशन होता है तो ये बन जाएगा Ag+, ये बच्चों बन जाएगा Cn- के, ठीक है ना, Cn- के बन गया। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे हम लेते हैं लेट सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ द निकल। लेट सब्स्टिट्यूट हम यहाँ पे लिखेंगे लेट सब्स्टिट्यूट बच्चों, आप क्या लगेंगे यहाँ पे निकल, निकल हमने बेटा लिया 2+ के बच्चों यहाँ पे। तो ये बच्चों हो जाएगा S1, हमने क्या कर लिया यहाँ पे एज्यूम, यानी हमने मान लिया, ठीक है ना बेटा। और फिर हाइड्रोक्साइड आयन को क्या किया हमने यहाँ पे बच्चों, हमने यहाँ पे क्या कर लिया बच्चों 2S1 मान लिया बेटा। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब रखते हैं वैल्यू KSP की, तो ये होता है आपका 2.0 × 10⁻⁻15, ये बच्चों हो जाएगा S, ये बच्चा हो जाएगा 2S1 बच्चों हो जाएगा स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा बच्चा 2.0 × 10⁻⁻15, है ना बेटा। ये हो गया, ये हो जाएगा बच्चों आपका हो जाएगा S1, ये हो जाएगा बच्चों इंटू 4S1 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। ये बेटा क्या है इक्वल है, ये क्या है यहाँ पे रुकिए थोड़ा सा हम कर देंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा बच्चों को। यहाँ बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे ये बेटा KSP है ना बेटा, ये बच्चों KSP है ना, तो ये बेटा यहाँ पे ये इक्वल है, क्या है ये इक्वल है ना बच्चों, इक्वल है। अब बेटा यहाँ पे आते हैं हम, जरा हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ये बच्चों हो जाएगा 2.0 × 10⁻⁻15 इज इक्वल टू हम कह सकते हैं बच्चों 4S1 के क्यू हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों S1 हो जाएगा आपका 2.0 × 10⁻⁻15 अपन 4 होगा, तो बेटा 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे S1 इज इक्वल टू लिखेंगे बेटा 1 × 10⁻⁻15 अपन हो जाएगा 2। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे S1 ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 0.5 × 10⁻⁻15। अब बच्चों यहाँ पे हम करेंगे सॉल्व, तो ये बच्चों हो जाएगा S1 का, ये हो जाएगा बच्चों 5 × 10⁻⁻1 इंटू 10 के पावर बच्चों हो जाएगा -15। ये बच्चों हो जाएगा S1 ये हो जाएगा बेटा आपका 5 × 10⁻⁻16। ये बच्चों हो जाएगा S1 इज इक्वल टू 3 × √5 × 10⁻⁻16। तो ये बच्चों हो जाएगा S1 इज इक्वल टू 7.93 × 10 के पावर बेटा -6 के, है ना बच्चों। अब आते हैं यहाँ पे जरा हम इसको करते हैं।
अब हमने यहाँ पे के AgCN लिया, तो बच्चों ये यहाँ पे हम KSP लेते हैं बच्चों। पहले तो हमने लिया, ये हो जाएगा, क्या हो गया, ये H2 मॉलिक्यूल, ये हो गया H2। आइए बच्चों, क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, यहाँ भी H2 हो जाएगा, यहाँ भी H2 हो जाएगा, यहाँ भी H2 हो जाएगा बच्चों। तो ये हम लेट द डिटरमाइन, तो हम लेंगे Ag के वैल्यू हम क्या मान लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों H2 के। अब बच्चों साइनाइड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पे H2 के। तो बच्चों KSP क्या होता है आपका, है ना, तो KSP हो जाएगा बेटा 6 × 10⁻⁻17। ये बच्चों हो जाएगा H2, ये बच्चों दे दिया H2, ये भी बच्चों दे दिया आपका H2। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 6 × 10⁻⁻17 H2 का होल स्क्वायर बेटा। तो ये बच्चों हो जाएगा H2 = 6 × 10⁻⁻14। तो बच्चों हो जाएगा H2 = बेटा हो गया 7.8 × 10 बेटा 9 के, है ना बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे आते हैं मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। अब देखते हैं किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, कौन ज़्यादा डिजॉल्व होगा। यही ना पूछा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द सॉल्ट इज मोर डिजॉल्वबल, मोर सॉलेबल, यानी इसमें से कौन सा सॉल्ट, जैसे निकल हाइड्रोक्साइड है या सिल्वर साइनाइड है, कौन ज़्यादा जो है डिजॉल्व होगा, मोर सॉलेबल होगा। तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसकी है, निकल हाइड्रोक्साइड आयन की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सिंस, इस आंसर का पूरा हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सिंस बेटा हम लिखेंगे सॉल्युबिलिटी, क्या हो जाएगी बच्चों, सिंस सॉल्युबिलिटी, है ना बेटा, निकल हाइड्रोक्साइड क्या होगी, निकल हाइड्रोक्साइड इज क्या होगी बच्चों, मोर देन किससे होगी ज़्यादा, सिल्वर साइनाइड से, है ना बच्चों। तो निकल साइनाइड कह सकते हैं, निकल हाइड्रोक्साइड इज का बच्चों क्या होता है, इज मोर सॉलेबल क्या हो गया बच्चों, देन किसके बच्चों, ये हो जाएगा सिल्वर साइनाइड के, है ना बेटा। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा, यानी निकल हाइड्रोक्साइड क्या होगा बच्चों, मोर सॉलेबल बेटा होगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर बेटा 7.28 के। तो बच्चों 7.28 बेटा क्या कहता है कि कैलकुलेट, 7.28 क्या कहता है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है बेटा, एक मिनट बच्चों, ये क्वेश्चन कर रहा है आपका, ये कैलकुलेट द मोलर सॉल्युबिलिटी, है ना बेटा। ये क्या कर रहा है, कैलकुलेट द मोलर सॉल्युबिलिटी 7.28, है ना बच्चों। आप निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.10 MnOH के, तो द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NaOH ट्वाइस इज कितना है बच्चों, ये 2.0 × 10⁻⁻15 के, है ना बच्चों। चलिए बेटा इसे सॉल्व करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन बेटा इस सैम्पल का प्रॉब्लम बेटा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो यह बेटा यहाँ पे करते हैं, फिर बच्चों हम कल एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ बच्चों ये देखिए निकल है बेटा, यहाँ पे ये बेटा हमने लिया निकल हाइड्रोक्साइड ले लिया बेटा। ये बच्चों क्या होता है, जब डिसोसिएट होता है तो निकल 2+, ये बच्चों हो जाता है क्या 2H- के बन गया बेटा। तो यहाँ बोलेंगे S मोल पर लीटर, ये भी क्या हो गया S मोल पर लीटर, ये भी क्या हो गया 2S मोल, ये बेटा हो गया पर लीटर की, है ना बच्चों। तो हम यहाँ भी कर सकते हैं NOH है, ये डिसोसिएट हो रहा है, तो N+, ये बच्चों हो रहा है OH- के, तो बच्चों 0.10 m, 0.10 m, ये हो जाएगा 0.10 m के, है ना बेटा। तो अब आ जाएगा टोटल कंसंट्रेशन, क्या आएगा यहाँ पे टोटल कंसंट्रेशन। तो बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन का हम निकालेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 0.10 m निकालेंगे बेटा। ये बच्चों हो जाएगा 2 के, 2 क्या हो जाएगा बच्चों SM के, ठीक है ना बच्चों, सॉल्युबिलिटी मोलर के, है ना बच्चों। ये हो जाएगा आपका, यहाँ बच्चों ये हो जाएगा आपका 0.10 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 2S, यहाँ बच्चों लिख लेंगे M के, ये हम कह सकते हैं 0.10 प्लस 2S पर मोल लीटर के बेटा, है ना बच्चों। अब बेटा यहाँ पे हमने क्या किया कि KSP ले लिया बेटा यहाँ पे, तो बच्चों ये निकल ले लिया, निकल 2+ हो गया बच्चों, ये बच्चों हो गया OH माइनस बेटा 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ सीधे सीधे ले लेते हैं 2.0 × 10⁻⁻15, ये बच्चों हो जाएगा S, ये बच्चों हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.10 प्लस बेटा 2S, ये बेटा होल स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। तो एच KSP क्या है, हम बोल रहे हैं KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, ये क्या है, ये वेरी वेरी स्मॉल, हम कहेंगे KSP इज क्या है बच्चों स्मॉल है ना बेटा। यहाँ हम कह सकते हैं 2S, ये अगर लेस देन 0.10 के, तो ये क्या होता है बच्चों, ये हो जाता है वेरी
स्मॉल के, है ना बच्चों। तो हम सो इग्नोर द वैल्यू, हम 2s की वैल्यू को क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ बच्चों हम लिखते हैं 2.0 इंटू 10⁻⁻15, ये हो गया बच्चों s, ये हो जाएगा बच्चों 0.10 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों हो जाएगा आपका 2.0 इंटू 10⁻⁻15, ये बच्चों आ जाएगा आपका क्वेश्चन एस। इसे बेटा बस बच्चों इसमें फार्मूला लगाना है, मेन मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेटा हमें सीखना है। और इसे आप जब सीखेंगे नहीं तब तक बेटा कुछ नहीं होगा, केवल फार्मूला लर्न करने से नहीं होगा। फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमें एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है बेटा, ये जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस पॉसिबल नहीं है ना बेटा। चलिए तो एस इज इक्वल टू बेटा हो गया 2.0 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻15। ये बच्चों ये तभी होगा जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स के और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, है ना। आप लोग थोड़ा इससे बच्चे काफ़ी जो है थोड़ा सा घबराते हैं, इसमें बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस बेटा करेंगे तो आराम से आप इस सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बच्चों 2.0 10⁻⁻15 हो गया, ये बच्चों हो गया 100 के। तो बेटा s इज इक्वल टू हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 10⁻2। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा s इंटू 2.0 10⁻⁻15 प्लस 2, ये बच्चों आ जाएगा आपका 2s इज इक्वल टू 2.0 10⁻13 मोल अब बेटा पर लीटर। s की वैल्यू बेटा आ जाएगी 2.0 इंटू 10 के पावर बेटा हो जाएगी 13 मोल की। ये बेटा आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा ना बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों हमने एनसीईआरटी के प्रॉब्लम से बेटा हमने सारे जो है सारे इंपॉर्टेंट्स हमने प्रॉब्लम को बेटा सॉल्व किया। बच्चों इसमें मेन है कैलकुलेशन आपका, कैलकुलेशन आप स्ट्रांग रखेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना बच्चों। ठीक है बच्चों, हम कल नेक्स्ट डे आगे फिर बेटा क्लास आगे क्वेश्चंस को करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।